नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे ऑडियो पॉडकास्ट में। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी। अब मैं अपना परिचय क्या दूँ, देने लायक तो नहीं है, बट फिर भी दे देता हूँ। मैं हूँ जग्गा जासूस। हा हा हा, मतलब झूठ बोल रहा हूँ मैं। मेरा नाम ये नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना असली नाम नहीं बताना चाहता। अभी मेरी इच्छा नहीं है। तो भाई, जैसा कि ऑडियो पॉडकास्ट जो होता है वो किसी न किसी टॉपिक पे होता है, तो आज का भी टॉपिक हम सोच के आए हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्कैम। हो दोस्तों, ये थोड़ा पॉडकास्ट लंबा हो सकता है, मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे वैसे भी जो दिमाग में आता है मेरे, मैं वही बोलता हूँ। तो जो स्कैम की बात करी जाए तो भाई साहब, आज सुबह सुबह जैसे एक खबर ऐसा सुनने को भी मिली और देखने को भी मिली। एक जगह जो था वो न्यूज़ पढ़ी मैंने कि एक जगह बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है। एक कोई थाईलैंड की यूट्यूबर है। हाँ, थाईलैंड की है। हाँ, शायद थाईलैंड की है, कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। तो वहाँ की एक यूट्यूबर ने जो है अपने सब्सक्राइबर्स को स्कैम किया है, उनसे काफ़ी पैसे ऐंठ लिए उनको स्कीमें समझा के। तो भाई साहब, स्कैम जैसा कि आप सब जानते हैं, आप इस नाम से अच्छे से वाकिफ़ हैं। स्कैम का मतलब है कि किसी के द्वारा आपको ठगा जाना। जी, आप ठग चुके हैं, आपको यही पता है कि यही होता है स्कैम। आप इसी के बाद ही जान पाते हैं कि स्कैम असली में होता क्या है, जब आप ठगे जाते हैं। तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कभी स्कैम वाला कॉल आया होगा या कोई मैसेज आया होगा। तो ऐसे बहुत से हादसे आजकल चल रहे हैं जिसमें ऑनलाइन स्कैम काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। अब इस ऑनलाइन की दुनिया में भाई ऐसे ही में ही स्कैम होंगे ना, कोई बाहर आके तो करेगा नहीं। भाई डाका डालने वाला वो काम गया, अब सारे ऑनलाइन स्कैम चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है। तो भाई स्कैमर्स भी ऑनलाइन की तरफ ही अपना रुख कर रहे हैं। फ़ोन मिला के लोगों से OTP वगैरह लेके उनके बैंक अकाउंट्स खाली करना वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत से ऐसे स्कैम आए हैं। और स्कैम सिर्फ ऐसे ही नहीं है, फ़ोन वाले नहीं है, जैसे आपने बहुत से सुने होंगे ना स्कैम पे। तो ऐसा वो भी आई है वेब सीरीज़ अपने हर्षद मेहता जी की। तो भाई वो भी एक स्कैम ही था। और उसके बाद माल्या का स्कैम, सॉरी मैं स्पैम बोलना जा रहा था और मैंने बोल भी दिया, सॉरी। तो भाई ऐसा है ना कि स्कैम तो दुनिया में बहुत होते हैं और बहुत होते रहेंगे, लेकिन आपको अब समझना होगा कि आपको किस जगह सावधान रहना है, किस जगह सावधान नहीं रहना है। तो भाई सबसे पहले तो आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि किसी पे भरोसा मत करें। कोई भी आपको कहता है बैंक से हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो कोई भी जानकारी किसी को भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। भाई कोई कह रहा है अगर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो भाई ठीक है ना, जब बंद होगा तब जाना बैंक। पहले क्यों उसमें उंगली करा रहे हो तुम? मतलब ये मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप सब्सक्राइबर्स के लिए। जी, तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है इस चीज़ को लेके। और हालांकि देखा जाए कि आप कितने भी समझदार क्यों ना हो जाएं, स्कैम ऐसी चीज़ है जो हो जाता है। और बचपन में तो वो तो बचपन की बात है, लेकिन होते रहते हैं ऐसे स्कैम जो है ना, वो होते रहते हैं। आप बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, जवान हों, कुछ भी हो, स्कैम तो स्कैम है। वो कब हो जाएगा आपको भनक तक नहीं लगती है, और बस हो जाता है, आपका पैसा जो है वो लुट जाता है। चलो मैं अपने एक स्कैम के बारे में बताता हूँ। मतलब मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा। बचपन की बात है, उस समय इतनी बुद्धि तो नहीं थी, लेकिन शायद आज भी उतनी नहीं है। बैकग्राउंड शोर को ज़रा सा इग्नोर मारना। हाँ, तो ऐसा बचपन में एक बार मेरे साथ हुआ था कि भाई ऐसे एक आदमी आया था मेरे पास। वो उसने अपना लिफाफा दिया, उसने कहा भैया ये मेरी मार्कशीट वगैरह है, इसको आप अपने पास संभाल के रख लीजिए और मुझे 100 रुपये दे दीजिए, मेरे पास किराया नहीं था, मैं अभी आपको कल लौटा दूंगा। तो भाई उस समय तो थे बच्चे, मतलब ऐसा नहीं है, बड़े में भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे में ही हो। तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ खाली। तो ये बात है जब मैं था कितने साल का होऊंगा, ऐसे 20-22 साल का। हालांकि वो भी बचपन नहीं होता, आदमी तो इतना समझदार हो ही जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो उसने मुझे दिया, तो फिर मैंने क्या किया, उसको मैंने रख लिया। मतलब कि मैंने उसको 100 रुपये दे दिए। मैंने सोचा चले यार ठीक है, कोई बात नहीं, मार्कशीट तो है ही ना, कल आएगा पैसा दे जाएगा और अपनी मार्कशीट वगैरह जो ले जाएगा। फिर उसको मैंने पैसे दे दिए। और एक्चुअली में मैं किसी और के यहाँ जॉब कर रहा था, तो मैंने उनके जो है पैसे में से उनको पैसे दे दिए थे। तो अब ऑब्वियस है ना कि उनके पैसे में से मैंने पैसे दिए, तो मुझे उसमें ऑब्वियसली रखना ही था। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, कल आएगा मैं रख दूँगा। तो फिर मैंने उसमें से जब दिया, और जैसे ही वो लेके गया,
उसके बाद जस्ट मतलब मान चलिए 2 मिनट बाद ही मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। मैंने उसका जो था वो जो उसने लिफाफा दिया था मैंने उसको खोल के देखा और उसमें मार्कशीट मतलब कुछ नहीं था, उसमें खाली कागज़ थे और वो था क्या कहते हैं घास फूस भरी हुई थी। अब उस घास फूस को लेके मैं समझ गया था मेरे साथ स्कैम हो चुका है। मतलब ये तो लाइव स्कैम थे, ऑनलाइन स्कैम तो आप भाई फिर भी चलो समझ में आ जाएगा, आप एक बार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे सामने सामने आके कब कौन आपकी काट के ले जाए आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है और भी ऐसे कई स्कैम हुए, लेकिन मैं उनके बारे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। ऐसा बेइज्जती फील होगी ना मेरे को, हाँ, कि बस मुझे किसी ने ठग लिया। अभी ऐसा जो मैंने आपको दास्तां बताई है तो वो उसमें मैं ये तो कह सकता हूँ ना, मैं बच्चा था तो मुझे समझ नहीं थी तो इसीलिए मेरे साथ हो गया। लेकिन अगर बड़े वाला कोई स्कैम बता दिया तो आप कहोगे तू तो अभी भी बच्चा ही है, छोटा बच्चा है क्या। हाँ, तो इसी चीज़ को लेके स्कैम की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप बताइए कि आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में। और स्कैम हुआ तो हुआ, मतलब ये नहीं कि आपके पास कॉल आई और आपको पता है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है तो आपने उसको नहीं होने दिया। आपको अपनी कहानी बतानी है, मतलब कि आपके साथ हो चुका है वो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे वो सुनने का कोई शौक़ नहीं कि आपको पहले से पता था कि ये स्कैमर है, ठीक है। तो वो कहानी मत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगली बार कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। आज तो मैंने स्कैम के बारे में ही बात करी है और मुझे इसी के बारे में बात करना थोड़ा सा सही लगा। मतलब टॉपिक्स तो मुझे ढूंढने पड़ेंगे ना, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है कहने को, तो एक एक करके सारी चीज़ें निकालूंगा। स्कैम के बारे में मैंने बता दिया, अब कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके हम फिर आपसे एक नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। तो चलिए फिर आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।